एक पुरानी कथा है और ये कथा जीवंत हस्ताक्षर है। कथा है सावित्री की। एक स्त्री जिसने सत्य का साक्षात्कार किया, जिसने सत्य से प्रेम किया। एक चेतना जिसने मृत्यु पर विजय पाई। चेतना सदा ही मृत्यु पर विजय पाती है। वस्तुतः तो चेतना की मृत्यु होती ही नहीं। मरता तो जड़ है, मरता तो पदार्थ है, मरता तो संसार है, मरता तो अज्ञान है। हम सब चेतन तत्व हैं, किंतु मृत्यु के भय से आक्रांत हैं। सावित्री वो है जिसने अपने चैतन्य को पहचाना, अपने अमरत्व को पहचाना और मृत्यु के शोक से मुक्ति पाई। कहानी तो छोटी सी है, लेकिन उसके निहितार्थ गूढ़ हैं। सारा संसार तो जन्म मरण की अनवरत गाथा है। यहाँ समुद्र में उठने गिरने वाली तरंगों की भांति प्रतिक्षण जन्म के असंख्य बुदबुदे उठते हैं और मृत्यु बनकर गिर जाते हैं। कण कण में मृत्यु घटित हो रही है, क्षण क्षण मृत्यु घटित हो रही है। सावित्री वो है जो जन्म मरण के पार चली जाती है। सावित्री वो है जो अजन्मा अविनाशी तत्व में प्रतिष्ठित हो जाती है। सावित्री वो है जो सत्य और नित्य तत्व की पहचान कर लेती है और स्वयं सत्यवान हो जाती है। हम कथा के द्वार से सत्य के साम्राज्य में प्रवेश करेंगे। हम सावित्री के रहस्य लोक से ज्ञान के आलोक की यात्रा करेंगे। हम सावित्री के माध्यम से मृत्यु से अमरत्व की ओर चरण धरेंगे। सावित्री उस समय के प्रसिद्ध राजा अश्वपति की पुत्री थी। अश्वपति का नाम एक अद्भुत प्रतीक है। वो संज्ञा मात्र नहीं है किसी व्यक्ति की, वो विशेषण है। अश्वपति कौन है? मन और इंद्रियों का स्वामी ही अश्वपति है। अश्व का स्वामी, उनका नियमन करने वाला, वो जिसके अश्व उसके नियंत्रण में है। अश्व माने इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां उसकी इच्छा और उसकी अनुमति के बिना विषयों के खेत में विचरण नहीं करती। यही वास्तविक अर्थ है। जो ऐसा इंद्रियजयी है, निश्चित रूप से उसने अश्वों की बागडोर अपने हाथ में सजगता से थाम रखी है। मन वह रज्जु है, वो अश्वपति मनोजेता है, उसकी संतति सावित्री है। सावित्री का अर्थ है ऐसी बुद्धि जो सत्य की अन्वेषिका है। इस सावित्री का, इस सत्यान्वेषी प्रज्ञा का जन्म वहीं होता है जहां का सम्राट अश्वपति होता है। जिसकी इंद्रियां निगृहीत होती हैं, जिसका मन संयमित होता है, उसकी बुद्धि सावित्री होती है, उसकी विचार चेतना पवित्र होती है। ये इंद्रिय अश्वों का नियमन, ये मनोजय ही वह गुण है जो पूज्य है, अर्च्य है। पुरातन कथाओं में जिक्र है इंद्र और विष्णु का। इंद्र स्वर्ग का अधिपति है, तमाम भोग उसे सुलभ हैं, अनेक अप्सराएं हैं, पत्नी शची भी सदा साथ है। लेकिन उसका वासना लोलुप मन एक ऋषि की पत्नी पर आसक्त हो जाता है। वो उससे व्यभिचार करता है। ऋषि उसे श्राप दे देते हैं। सभी लोकों में इंद्र अपने आचरण से निंदित होता है। श्राप से निवृत्त होने के लिए वो ऋषि से क्षमा मांगता है, दीनहीन होकर गिड़गिड़ाता है, अपनी सहायता के लिए ब्रह्मादि देवताओं की शरण भागता है। दूसरी ओर विष्णु है। जालंधर नाम के असुर से देवताओं का युद्ध चल रहा है। देवता पराजित होने को हैं। चरित्र भ्रष्ट होने के कारण वे कांतिहीन हैं। वे जालंधर का सामना नहीं कर पा रहे, उनके आयुध विफल हो रहे। सभी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते विष्णु के पास पहुंचते हैं, निवेदन करते हैं कि वे जालंधर से उनकी रक्षा करें। देवता विष्णु को बताते हैं कि जालंधर अपनी वृंदा के सतीत्व के कारण अपराजेय है। उसका सतीत्व नष्ट कर दिया जाए तो ही उसे पराजित किया जा सकता है और तभी देवताओं की प्राण रक्षा हो सकती है। शरणागत की रक्षा के वचन से आबद्ध विष्णु जालंधर का वेश बनाते हैं और वृंदा का सतीत्व भंग करते हैं। वृंदा से विष्णु का कपट रूप छिपता नहीं है, वो उन्हें पहचान जाती है और शाप दे देती है। विष्णु को अपने किए का भान है, वे सादर उसका शाप स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि उस कर्म के कारण और शाप के स्वीकार के कारण विष्णु जड़ हो गए, फिर वे हमेशा काले ही रहे, लेकिन लोक जीवन में वे भगवान के रूप में पूजित हैं। इन कथानकों के निहितार्थों की जब हम खोज करते हैं तो कुछ चीज़ें स्पष्ट होती हैं। बाहर से देखने में तो दोनों के कर्म एक ही जैसे हैं, परिणाम भी एक जैसे हैं। इंद्र भी व्यभिचार करता है और विष्णु भी, इंद्र भी शापित होता है और विष्णु भी, लेकिन मर्म गहरे हैं, भाव दशा भिन्न है, प्रवृत्ति भिन्न है। इंद्र का उद्देश्य है क्षुद्र,
उसे करनी है अपनी वासनाओं की पूर्ति, क्षणिक इंद्रिय तृप्ति। वो रात के अंधकार में चोरों की भांति ऋषि पत्नी के साथ समागम करता है। विष्णु है विराट, उनके सामने है लोक रक्षा का महत्तर दायित्व। भोग में प्रवृत्त होना उनकी वासना का परिणाम नहीं है, और वे पूरी योजना के साथ, पूरे विवेक के साथ अपने कर्म का संपादन करते हैं। इंद्र जहाँ अपनी वासनाओं का दास है, वहीं विष्णु उस वासना के स्वामी है। इंद्र कामनाओं के द्वारा खींचा जाता है, विष्णु कामना को खींच कर लाते हैं। इंद्र वहां जाता है जहां उसकी इंद्रियां उसे ले जाती हैं, और विष्णु की इंद्रियां वहां जाती हैं जहां वह उन्हें ले जाना चाहते हैं। इंद्र का मन भोग लोलुप है, विष्णु का मन विषयों से विरक्त। इंद्र को उसकी वासनाएं अतृप्त रखती हैं, तभी तो वो पत्नी और तमाम अप्सराओं के मध्य रमण करता हुआ भी विषयों की तलाश में गीध की भांति जगह जगह भटकता रहता है। वहीं विष्णु है कि मन में वासना ही नहीं है, चित्त आसक्ति शून्य है। किसी अन्य की पत्नी क्या, वे तो अपनी पत्नी के पास भी रहते हैं तो वैसे कि जैसे वहां कोई है ही नहीं। शिथिल गात्र, मुंदे नेत्र, नित्य आत्मस्वरूप में रमण करते, उन्हें कोई वासना नहीं खींचती, अपितु वे प्राणिनाम आर्तिनाशिनः के भाव से अनुप्राणित होकर वासना का सृजन कर लेते हैं। इंद्र में वासना है, इसलिए उसे लोक निंदा और शाप का भय है। विष्णु में वासना नहीं है, इसलिए न उनको लोक निंदा का भय है, न ही शाप का प्रतिकार। इंद्र है कि पाप कर्म तो करना चाहता है, लेकिन उसका दंड भोगना नहीं चाहता, और विष्णु है कि यदि कर्म में प्रवृत्त हो गए हैं तो उन्हें उसका प्रतिफल भोगने में रंजक पीड़ा नहीं है। इंद्र का चित्त वासना से दग्ध है और विष्णु का विवेक से। इंद्र की इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है, और विष्णु है कि उनका मन भी उनके संकल्प के बाहर गति नहीं कर सकता, और यह जो मनोजय है वही इंद्रियों के जय का द्वार है। कथाओं का नैतिक अनैतिक पक्ष जो भी हो, निहितार्थ यह है कि जिसका मन वश में है उसकी इंद्रियां वश में हैं, जिसकी इंद्रियां वश में है उसके कर्म भी उसके वश में हैं, जिसके कर्म उसके वश में हैं उसके परिणाम भी उसके वश ही में हैं। ऐसा मनोजयी, ऐसा इंद्रियजयी, ऐसा कर्मजयी निश्चित ही पूज्य है। इसीलिए तो विष्णु पूज्य हैं, इसीलिए तो राम पूज्य हैं, इसीलिए तो कृष्ण और बुद्ध पूज्य हैं, और ऐसे ही अगणित महापुरुष पूज्य हैं। ऐसे ही पूज्य पुरुषों की मणिमाला में एक माणिक्य है अश्वपति। ये अश्वपति उपाधि है उस व्यक्ति की जिसकी इंद्रियां, जिसकी कामनाएं उसके वश में हैं। अश्वपति की पुत्री सावित्री युवा हुई तो राजा को लगा कि इसका ब्याह करना चाहिए। उन्होंने स्वयंवर की घोषणा की। उन दिनों स्त्री को अभीष्ट एवं योग्य वर चुनने का अधिकार था। स्त्रियां स्वयं प्रबुद्ध मनस्विनी होती और जीवन के लिए यदि उचित समझती तो स्वयं ही सहचर का चयन करती। ये स्वयंवर व्यवस्था थी। स्वयं के लिए वर का वर्ण। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वो जो स्वयं श्रेय को प्राप्त हो और अपने सहचर को, फिर चाहे वो स्त्री हो कि पुरुष, कल्याण मार्ग पर नियोजित कर सके। और श्रेय का एक ही अर्थ है, आत्मा का मार्ग, ईश्वर का मार्ग, समाधि का मार्ग। उन दिनों यही अर्थ होता था। पति यानी परमात्मा, पत्नी यानी देवी। परमात्मा से निम्न संदर्भों में कोई संबंध स्वीकार्य ही नहीं था। परमार्थ ही नहीं, अपितु व्यवहार में ही सब कुछ ईश्वरीय था, ईश्वर के लिए था, आत्म के लिए था, सत्य के लिए था। तो स्वयंवर की घोषणा हुई और तमाम राज्यों से प्रस्ताव आए। राज्यों के अधिपति अश्वपति की पुत्री राजकुमारी सावित्री के रूप और गुणों से परिचित थे। उसकी प्रशंसा चारों ओर थी। उन सभी की अभिलाषा थी कि सावित्री उनके जीवन एवं राज्य का वर्णन करे, लेकिन ऐसा न हो सका। स्वयंवर समारोह हुआ, आयोजन भव्य था। राजकुमार अनेक थे, उनकी योग्यताएं अप्रतिम थीं। वे कुशल योद्धा थे, उनके साम्राज्य वैभवशाली थे, उनके प्रभुत्व की ख्याति दिग्दिगंत में थी। सब कुछ होते हुए भी सावित्री को कोई राजकुमार न रुचा। सुंदर से सुंदर, आकर्षक से आकर्षक प्रस्ताव उसके मन को खींच न सके। उसकी कसौटी ऐसी थी कि कोई खरा नहीं उतर सका। सबको निराश होना पड़ा। क्या थी कसौटी? क्यों सभी राजकुमारों के प्रस्ताव वापस लौटा दिए गए? सावित्री वो क्या चाहती थी जो उन यशस्वी श्रीमंत राज्यों के उत्तराधिकारियों के पास नहीं था? सच तो यह है कि वे सभी राजपुरुष इतने योग्य और संपन्न थे कि कोई भी राजपुत्री उनका वर्ण करती, कोई भी राजा उनको अपना संबंधी बनाकर गौरवान्वित होता। फिर क्यों? आखिर क्यों सावित्री ने उनमें से एक का भी चुनाव न किया? क्यों किसी एक भी प्रस्ताव को स्वीकार न किया? क्यों उनमें से किसी एक से भी नाता न जोड़ा? क्योंकि सावित्री सामान्य स्त्री न थी। उसे सामान्य पति न चाहिए था। वो नहीं चाहती थी झूठे माइक संबंध, वो नहीं चाहती थी मरण धर्म संबंध, वो नहीं चाहती थी ऐसा पति जो मिथ्या का उपासक हो, वो नहीं चाहती थी ऐसा सहचर जो उसे पतन के गर्त में ले जाए, वो नहीं चाहती थी ऐसा व्यक्ति जो उसे भोग की ही विषय वस्तु समझे। उसे नित्य अनित्य का बोध था, उसे असत से वैराग्य था, और वो चाहती थी सत्य में प्रतिष्ठा। जगत की असारता का उसे बोध था और वो खोजती थी सार तत्व।
अनित्य उसका दर्शन था और वो चाहती थी नित्य का अनुभव। उसे पुरुष नहीं चाहिए था, सत्य पुरुष उसकी खोज थी। उसे पति नहीं चाहिए था, इंद्रियों का स्वामी उसकी इच्छा थी। उसे संबंध नहीं चाहिए था, मुक्ति पथ उसकी अभिलाषा थी। उसने मृत्यु का साम्राज्य देखा था और उसे अमृत के द्वार की तलाश थी। और जितने भी प्रस्ताव उसके लिए आए, उनमें कोई भी एक ऐसा न मिला जो मुक्ति का उपासक हो, जो अमृत का आकांक्षी हो, जो अध्यात्म का पथिक हो। उनमें कोई सत्य पुरुष तो दूर, ऐसा भी कोई दूर दूर तक न दिखता था जिसमें सत्य की अभिलाषा हो, तत्व की निष्ठा हो। देह के उपासक थे, रूप के चातक थे, गुणों के ग्राहक थे, लेकिन विदेह की ओर दृष्टि न थी, अरूप का बोध न था, गुणातीत का प्रेम न था। वो जानती थी कि रूप मिथ्या है, गुण परिवर्तनशील हैं और देह एक दिन छीजने वाली है। उसे ऐसा पति नहीं चाहिए था जिसके साथ वो सौभाग्य के फेरे ले और मृत्यु उसे छीन ले जाए। उसकी कसौटी इतनी उच्च थी कि कोई राज्य, कोई सत्ता, कोई वैभव, कोई राजकुमार उसे स्पर्श तक न कर सका। उसके अंतर मन में एक ही भाव गूंज रहा था, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। सावित्री को संसार के पतियों से परे कुछ चाहिए। वो चिरंजीव पद चाहती है, वो जन्म जन्म के लिए अमर सुहाग का वर्ण चाहती है। वो उससे प्रणय चाहती है जिसके अंक में मिटकर नित्य जीवन की प्राप्ति होती है। उसे सत्य की तलाश है, उसे तत्व की तलाश है, उसे तो सत्यवान की तलाश है, उसे तो भगवान की तलाश है। सत्य के सिवाय कौन चिरंजीव है? आत्मा के सिवाय कौन सा तत्व अमर है? भगवान के सिवाय कौन वर्ण करने योग्य है? वो जो चाहती थी, राजाओं के उस लोक में न मिला उसे, वैभव के साम्राज्य में न पा सकी वो। उसके भीतर वैराग्य का अंकुर फूट पड़ा। वस्तुतः तो संसार है ही ऐसा। बुद्धि हो प्राज्ञ, बुद्धि हो मनस्वी, तो उसे वैराग्य हो ही जाएगा। वो देख सके तो जगत के स्वयंवर से उपराम हो ही जाएगी। यहाँ कहाँ चिरंजीविता, यहाँ कैसा सौभाग्य, यहाँ कैसा प्रणय, यहाँ कहाँ सुख। फिर भी हम तलाशते हैं, हम स्वयंवर का आयोजन करते हैं, हम संसार में ही स्वयं के लिए वर चुनते हैं, हम मरण धर्मा में ही अमृत की तलाश करते हैं, हम दुखालय में ही सुख की कामना करते हैं। सावित्री ऐसा नहीं कर पाती। वो मिथ्या को सत्य नहीं स्वीकार कर पाती, वो जगत जाल में ही बंधकर संतुष्ट नहीं हो पाती। अब क्या हो? पिता ने अनुभव किया कि यह आयोजन व्यर्थ हुआ। उन्होंने अनुमति दी कि वो अपने अनुरूप वर को चुनने के लिए स्वतंत्र है। वैरागी मन लिए सावित्री निकल पड़ी महल के बाहर। सावित्री कौन है? सर्व तत्व प्रकाशिका चिन्मय बोध शक्ति। वो प्रज्ञा है, वो रितंभरा है, उसकी कामना है सत्य, उसका प्रेम है सत्यवान। वो उसके साथ पाणी ग्रहण चाहती है। इस भाव को समझना होगा, इस तथ्य को ग्रहण करना होगा। बुद्धि तो सबके पास है, किंतु इंद्रिय निग्रह के अभाव में उनकी बुद्धि सावित्री नहीं बन पाती। मनोचांचल्य उन्हें व्यभिचारिणी बना देता है। सावित्री सती है। सती वह है जो सत्य में प्रतिष्ठित हो गई है। जो सत्य से विमुख है वो भटकती ही है। बुद्धि को चाहिए एक अवलंब। एक ओर है शाश्वत आत्मा, दूसरी ओर है मर्त्य जगत। जो आत्मा का अवलंब लेता है वो निरालंब सुख भोगता है। जो जगत में उतरता है वो सुखों की भ्रांति में दुख ही दुख भोगता है। संसार का सुख इंद्रिय केंद्रित है। भोग भी विनाश को प्राप्त होता है और इंद्रियां भी। आत्मा का सुख इंद्रियातीत है। बुद्धि संसार में जाएगी तो शोक ही पाएगी और आत्मा में विलय होगी तो शाश्वत शांति प्राप्त करेगी। कथा कहती है कि सावित्री के सम्मुख और भी प्रस्ताव हैं, यशस्वी राजकुमारों के। वे सभी समृद्धि और वैभव के शिखर पर हैं, उनके राजमहल विशाल हैं, किंतु सावित्री को उनमें रुचि नहीं है। वो अरण्यों में भटक रही है। उसका प्रिय उसे मिले वो गहरी खोज में है। और एक दिन एक गहन वन से गुजरते हुए वो सत्यवान को देखती है। वो अकिंचन वेशी भिक्षु की तरह दिखाई देता है तो वह अरण्यवासी, है तो वह एकांतनिष्ठ, है तो वह भिक्षुसा, किंतु उसमें एक अद्भुत सौंदर्य है जो सावित्री के प्राणों को खींच लेता है। उसकी कामनाएं सत्यवान के दर्शन मात्र से तृप्त हो जाती हैं। सावित्री को लगता है कि बस यही पाने योग्य है, यही वर्ण करने योग्य है, यह सत्यवान। हाँ, यह जो अकिंचन सा दिख रहा है उस पर प्रेम आया। हाँ, यह जो अकिंचन वस्तुतः राजकुमार है। और सभी तो मर्त्य लोक के प्रतिनिधि हैं और उनकी सारी संपत्ति और प्रभुता मिट ही जाने वाली है, किंतु ये जो भिक्षु है ये सत्य लोक का वासी है और इसके पास जो अदृश्य संपदा है वो अक्षय है। जागतिक वैभव की चमचमाती अट्टालिकाएं भंगुर हैं, उनके रंग उतर जाने वाले हैं, काल क्रम से उनका विनाश तय है, किंतु यह सत्य अभंगुर है।
मुरझाए चेहरे वाला यह तत्व अमूर्त अविनाशी है। वृद्ध भिक्षुक सा दिखने वाला यह चिरयुवा है और अमृत का द्वार है। महानगर के जिन राजकुमारों के पाणी ग्रहण प्रस्ताव उसके पास हैं, इंद्रियों के रथ पर सवार उनकी कामनाएं विषयों के दुर्लभ समुद्र में ले जाने वाली हैं। उन विषयों के समुद्र जिनमें जल तो है किंतु तृप्ति नहीं, जो असत हैं और जिनमें गिरे हुए जीव की परिणित मृत्यु ही है। सावित्री अपनी आंखों से देखते हुए भी मृत्यु लोक के उन राजपुत्रों का चयन कैसे कर ले। और अब जबकि उसके सामने स्वयं सत्य पुरुष आ गया है, जिसकी संगति ही उसका जीवन उद्देश्य है, जिसकी खोज उसे अब तक थी, जिसे पाने को वो भटक रही थी, जिसके सिवा उसके हृदय को कहीं शांति न मिली, जिसे देखकर ही तृप्ति हुई लगती है, जिसे पाना सौभाग्यवान होना है, जो उसे चिर सुहागिनी रखेगा। सावित्री को हाथ पकड़ना ही है तो वो सत्य का हाथ पकड़ेगी। उसे प्रेम करना ही है तो इस वैराग्य युक्त पुरुष से प्रेम करेगी। उसे भोग करना ही है तो वो इस आत्मरूप का भोग करेगी। विषयों का विषाक्त जल भरे महाभीषण जगत समुद्र में रज और तमस के गुणों की नौका पर सवार सब डूबने ही वाले हैं। ऐसे में यह त्रिगुणातीत सत्य पुरुष ही आश्रय लेने योग्य है। और ऐसे विवेक के साथ परम सौभाग्यवती देवी सावित्री अपना हृदय सत्यवान को समर्पित कर देती है।